अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने इस वाल की नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट की थी। इस लेक्चर में हम इस वाल की मार्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। मार्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट करने से पहले हम इस वाल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई थिकनेस की जो वैल्यू है, इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस वाल का वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। जो हमारे पास ये वाल है इसकी लेंथ 20 फीट है। लेंथ हमारे पास 20 फीट हो गई और इसकी जो हाइट हमारे पास वो है 10 फीट। हाइट 10 फीट। इस वाल की थिकनेस हमारे पास 9 इंच है। 9 इंच को हमने 0.75 इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारे पास 9 इंच था और बाकी लेंथ और हाइट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास फिट में थी। तो ये जो इंच की वैल्यू थी इसको हमने फिट में कन्वर्ट किया। जब हम इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0.75 आएगा। इंच को फिट में कन्वर्ट करने के लिए 9 इंच डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास 0.75 आएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 150 CFT इस वॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। मार्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास इस वॉल का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट होगा, इस वॉल का हमारे पास वॉल्यूम 150 CFT कैलकुलेट हुआ है। इस टोटल वॉल्यूम में 20 to 30% मोटर की क्वांटिटी शामिल होती है। मोटर की क्वांटिटी हम 25% कंसिडर करते हैं। 25% हमने इसलिए कंसिडर किया कि ये वैल्यू 20 to 30% के दरमियान आ रही है, इसलिए हमने 25% मोटर की क्वांटिटी कंसिडर की। मोटर की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल जो हमारे पास है 150 CFT। इस वॉल का जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ था वो 150 CFT है। 150 CFT का हम 25% निकालेंगे तो हमारे पास 37.5 CFT इस वाल का वर्ट मार्टर वॉल्यूम आएगा। जब भी हम सीमेंट या सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास वर्ट वॉल्यूम होगा उसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। वर्ट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में इसलिए हम कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम कोई मटेरियल परचेज करते हैं तो वो खुश्क हालत में होता है, तो जब वो खुश्क हालत में हम परचेज करेंगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसलिए हम वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास वेट वाटर की क्वांटिटी होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.27 के साथ। जब हम 1.27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम की क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वेट वाटर की क्वांटिटी थी वो थी 37.5। 37.5 को मल्टीप्लाई हमने किया 1.27 के साथ, 47.62 हमारे पास वाटर का ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मिक्स रेशियो है वो 1:5। 1 हमारे पास एक सीमेंट और जो 5 है वो हमारे पास सैंड होगी। सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने से पहले हम इन दोनों रेशो को आपस में सम करेंगे। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास जो सम ऑफ रेशियो आएगी वो 6 आएगी। उसके बाद हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है 1/6 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ वाटर। 1 हमारे पास ये जो रेशियो है ये हमारे पास सीमेंट हो गया, डिवाइडेड बाय 6। 6 जो है ये सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई 47.62। 47.62 जो ये हमारा मोटर का ड्राई वॉल्यूम है। अभी हमारे पास जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो CFT में कैलकुलेट हुई है, तो हमने नंबर ऑफ बैग कैलकुलेट करने हैं। सीमेंट की क्वांटिटी बैग में कैलकुलेट करने के लिए
जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी CFT में कैलकुलेट हुई है उसको हम 1.25 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बैग कैलकुलेट होंगे। तो जैसे हमने 7.93 को डिवाइडेड बाय 1.25 किया तो हमारे पास 6.35 नंबर ऑफ़ बैग कैलकुलेट हुए। 1.25 के साथ हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि जो हमारे बैग का वॉल्यूम होता है वो 1.25 CFT होता है। जब हम इसको 1.25 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6.35 नंबर ऑफ़ बैग कैलकुलेट होंगे। तो इसको हम से करके 6 या 7 कर लेंगे तो वो हमारे पास 7 नंबर ऑफ़ बैग कैलकुलेट होंगे। तो ये हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई है। उसके बाद हम सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे जो रेशो रखी थी सैंड की वो 5 थी। 5 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास है सम ऑफ रेशियो। तो 5 को डिवाइड करेंगे हम 6 के ऊपर, मल्टीप्लाई 47.62। 47.62 हमारे पास जो ये मोटर था इसका ड्राई वॉल्यूम था। जब हम 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 47.62 करेंगे तो 39.68 CFT सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास वाल थी इसमें हमारे पास जो मोटर की क्वांटिटी कैलकुलेट हुई है वो 47.62 CFT कैलकुलेट हुई है और सीमेंट की क्वांटिटी हमारे पास बैग में 6.35 बैग यानी कि 7 बैग कैलकुलेट हुए हैं और सैंड की जो हमारे पास क्वांटिटी है वो 39.68 CFT कैलकुलेट हुई है। इस तरह आप इजीली मोटर की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और उस मोटर में सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।